हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 आरबीयू क्लास 12 मैथ जिसमें क्वेश्चन संख्या 6 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो सवाल दिया गया है ये मैट्रिक्स का है। क्या है? मैट्रिक्स का है। कह रहा है काश थीटा, मैट्रिक्स में क्या है? काश थीटा माइनस साइन थीटा काश थीटा। ठीक, ये क्या है? एक कॉलम में दिया गया है। ये इसको हम देख सकते हैं कि ये क्या दिया गया है, तो 2 गुणे 2 का 2 रो 2 कॉलम का ये क्या दिया गया है? आव्यूह दिया गया है। ठीक, ये भी 2 कॉलम 2 रो का आव्यूह दिया गया है। ठीक, हम क्या करते हैं? काश थीटा का अंदर वाले अवयव में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? काश थीटा का अंदर वाले अवयव में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा देखिए, मैट्रिक्स में जो आव्यूह में गुणा करते हैं वो अंदर के सभी जो अवयव होते हैं उसमें गुणा किया जाता है। ठीक, कर रहे हैं गुणा। देखिए, काश गुणे काश क्या हो जाएगा? काश गुणे काश क्या हो जाएगा? काश थीटा इंटू काश थीटा का गुणा होगा। काश थीटा का गुणा किसमें होगा? साइन थीटा में। तो काश थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ठीक, फिर काश का गुणा साइन में करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और क्या हो जाएगा? काश थीटा। ठीक, प्लस गुणे प्लस प्लस काश गुणे काश क्या हो जाएगा? काश थीटा इंटू काश थीटा। इस प्रकार से इसका क्या होता है? अंदर गुणा करते हैं। क्या करते हैं? अंदर इसके गुणा करते हैं। प्लस है प्लस साइन थीटा का गुणा इनके अवयव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन गुणे साइन क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन का मल्टीप्लाई इसमें तो साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन थीटा इंटू कास थीटा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, कास थीटा गुणे कास थीटा क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा। कास थीटा साइन थीटा क्या लिखते हैं? साइन थीटा को पहले, कास थीटा को बाद में लिखते हैं। ठीक, ये क्या है? ये है माइनस साइन थीटा, और क्या है? कास थीटा। ये क्या है? कास गुणे कास क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कैसा बना? 2 गुणे 2 के फॉर्म में, प्लस ठीक इसी प्रकार से इसको भी तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, और साइन थीटा कास थीटा, और क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का आव्यूह है। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जब कॉलम क्या होता है? समान होता है, रो समान होते हैं तो आव्यूह क्या करते हैं? आव्यूह जुड़ जाते हैं, उनके अवयव क्या क्या लिए जाते हैं? जोड़ लिए जाते हैं। कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका पहला अवयव क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा अवयव यानी पहले रो का दूसरा अवयव है, पहले रो का, ये पहला रो है, पहला अवयव है, पहले रो का दूसरा अवयव। ठीक, इसका योग इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कास थीटा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा कास थीटा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा कास थीटा प्लस कास साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा। ठीक, इसका जोड़ इसके साथ तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 1।
यानी जो ये आया है ये क्या आया, 1 0 0 1, किसको व्यक्त करता है, एक इकाई आव्यूह को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, इकाई आव्यूह को आई से व्यक्त करते हैं। ठीक, सातवां क्वेश्चन कह रहा है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार के सवाल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ये 2015 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। इस प्रकार से सवाल हर 2-3 साल पर रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय में नहीं आता, लघु उत्तरीय में 1-2 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक, ध्यान से देखेंगे। अगर इस प्रकार से दिए जाते हैं, एक में क्या हो x प्लस वाई हो, एक में क्या हो x माइनस वाई हो, और x y का मान पूछा जाता है, तो हम इसे समीकरण नंबर फर्स्ट बनाते हैं, इसे समीकरण नंबर सेकंड बनाते हैं। ठीक, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम इसको विलोपन विधि से, जैसा आप दो चर वाले रेखीय समीकरण क्लास 10th में पढ़े हैं एक्सरसाइज 3। ठीक, उसमें क्या होता था, अगर एक क्या होता था, समान होता था, उसके चिन्ह विपरीत होते थे, तो दोनों समीकरणों को जोड़ लिया जाता था। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर एक इसमें x या y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा। ठीक, तो हम क्या कर ले रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें y प्लस में, इसमें y माइनस में है। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पक्ष वाला इस पक्ष में जुड़ेगा घटेगा, और LHS वाला LHS में जुड़ेगा या घटेगा, RHS वाला RHS से जुटेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। ठीक, उसी प्रकार से इधर भी क्या हो जाएगा, 7 0 2 5 प्लस जोड़ रहे हैं, ये 2 और 2 का क्या है, रो कॉलम का दोनों ही क्या है, अभी है, इसलिए जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब दिया जाएगा तो जुड़ेगा और इस प्रकार से सॉल्व होगा। एक्स वाई का मान पूछेगा तो दोनों जो दिए जाएंगे अभी वो क्या होंगे, समान कोट के होंगे। क्या हो जाएगा, 3 0 0 3। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस प्लस उड़े प्लस 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 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2, और 5 और 3 8। ठीक, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा RHS। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, इसमें देखिए 2 कुल में है, 2 सभी अवयवों में है, तो 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो सारे अवयव का 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो 5 1 0 4। ठीक, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 5 1 0 4। ठीक, ये x का मान हो गया। इसी प्रकार से अब y का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण यानी x का मान समीकरण 1 में पुटअप कर देते हैं। इसमें पुटअप करते हैं, समीकरण 1 में। ठीक, तो x का मान कहाँ पुट कर रहे हैं, x का मान आप समीकरण किस में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, रखते हैं, क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का मान यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 7 2 0 5 माइनस x था, इसमें वैल्यू यहाँ x का मान रखना है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x है माइनस x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 1 0 4। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए 5 में से वो 7 में से 5 के कितना बचेगा, 2। 0 में से 0 गए 0,
2 में से 1 गए 1, 5 में से 4 गए 1, ठीक। तो ये किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। इस प्रकार से x और y के इसके क्या निकाले जाएंगे, वैल्यू निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो x और y के गुणांक है वो अलग अलग दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। तो पहले हम इन दोनों को क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड इसको बनाएंगे, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस x में कितने से गुणा कर दें कि इसका मल्टीपल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक। इसके मल्टीपल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि हम समीकरण में किससे गुणा करते हैं, इस प्रकार से जब होता था तो इसका गुणांक किसमें गुणा करते थे और इसका गुणांक इसमें गुणा करते थे। उसके बाद x क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। यदि बराबर हो जाता था, दोनों के चिन्ह समान होते थे तो क्या करते थे, घटा देते थे। क्या करते थे, घटा देते थे। अगर दोनों के चिन्ह क्या होते थे, विपरीत होते थे तो क्या करते थे, जोड़ लेते थे, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं या 2 से गुणा कर देते हैं, 6 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 में किसे गुणा कर रहे हैं, 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, ठीक। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 4 3 0। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9x प्लस 3 से कर रहे हैं तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 से गुणा हो रहा है 2 -2 -1 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 4th। क्या बन जाएगा, 4th। क्या करना है, इसको घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, घटा देंगे, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण कौन ज्यादा है, तो 9x ज्यादा है और 4x क्या है, कम है, ठीक। इस साइड से नहीं पता चल रहा है, इस साइड से पता चल रहा है। तो समीकरण 4 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 3 करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 करने। 4 में से 3 को घटा रहे हैं तो 4 वाला पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 9x प्लस 6y, ठीक, और माइनस 4x प्लस 6y, ठीक, ये वाला बराबर, ये पहले 4 में से 3 को घटाए हैं तो पहले इसको बाद में इसको माइनस लगाकर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 -1 -2 और 5 -2 टाइम्स 2 4 3 0, ठीक। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 6y -4x और माइनस का प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -6y इजिकल टू 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 -3 -6 प्लस का क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 4 माइनस रहने देते हैं, ठीक। 2 दूनी 4 6 8 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6y से 6y क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 9 में से 4 के कितना, 4x के कितना बचेगा, 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 -6 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 12 -3 -8 माइनस का क्या हो जाएगा, 11 और प्लस का 15 और माइनस का 0 तो क्या हो जाएगा, 15, ठीक। क्या करते हैं,
5 गुणांक है, दूसरे पक्ष में भाग कर देते हैं तो 1/5 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स यानी 2 -11 -12 और 15 हो जाएगा। ठीक, इनका क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा और ले जाएंगे तो अंदर 2/5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो x का ये मान आया। अब x का मान आया है और हमें चाहिए क्या y का भी मान चाहिए, तो वैल्यू क्या करते हैं पुटअप करते हैं, क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं समीकरण नंबर 1 में। x का मान कहाँ रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, किसमें समीकरण 1 में रखने पर तो 2 टाइम्स है 2 टाइम्स 1/5 गुणे 1/5 मैट्रिक्स क्या दिया गया है 2 - 12 2 - 12 -11 और क्या दिया गया है 15 दिया गया है। ठीक, इजकल टू नहीं प्लस क्या है 3y, क्या है प्लस 3y इजकल टू क्या दिया गया है 2 4 3 0। ठीक, इसको क्या करते हैं पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 3y और उधर पक्षांतर करते हैं तो 2 4 3 0 -2/5 -2/5 क्या हो जाएगा 2 -11 -12 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अंदर क्या कराते हैं गुणा कराते हैं, क्या कराते हैं गुणा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 4 3 0 माइनस है माइनस अंदर जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5। ठीक, इसको ले जाएंगे अंदर तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24/5 माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 दूनी 22 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं 2 + 2 - 4/5 प्रथम है 2 - 4/5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 3 + 24 बटे क्या हो जाएगा 5 4 + 22 बटे क्या हो जाएगा 5 और 0 - 6 तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, नहीं घटा रहे थे तो घट जाएगा। 5 दूनी 10 में से 4 गए तो 6/5 5 तिया 15 24 कितना हो जाएगा 39 15 24 39/5 5 चौक 20 और 22 कितना हो जाएगा 42 तो 42/5 और -6। ठीक, इसमें क्या है सभी में 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल है तो 3 क्या कर लेते हैं कॉमन करते हैं, क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं तो 3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2/5 और क्या बचेगा 13 बटे 13 3 39 तो 13 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक, 42 है तो 14 तिया 42 तो 14 बटे क्या हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा -2। ये किसके बराबर है तो 3y के बराबर है, 3y के बराबर है। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल तो y का क्या हो जाएगा ये मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा मान हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और -2 यानी नेगेटिव क्या हो जाएगा 2, ये y का मान हो जाएगा और ये x का मान हो जाएगा। ठीक, x का मान अंदर 2/5 -12/5 -11/5 और क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। ये 2016 में बताया गया था कि ये बार बार क्वेश्चन क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है? इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसको एक बार फिर से पुनः प्रयास कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x याद कीजिए। क्या कह रहा है? x याद कीजिए जबकि 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है? 1 माइनस 3 और 0 और क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 दिया गया। हम क्या करते हैं? y को पक्षांतर करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस वाई आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वाई। वाई के स्थान पर वैल्यू दिया गया है, क्या करेंगे? पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 0 2 माइनस वाई का मान दिया गया है 3 1 2 और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या करना है? घटाना है तो माइनस 3 प्लस 1 तो 1 माइनस 3 लिख सकते हैं। 0 माइनस क्या हो जाएगा? 2 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 1 और क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 2 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस प्रकार से घटाया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस का 2 2 सब में है। 2 सब में है। 2 क्या करते हैं? कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा? बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और इधर क्या है? 2x तो 2 से 2 कैंसिल तो x बराबर क्या मिला? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और क्या? माइनस 2। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन लगेगा। नवा क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है, अर्थात इस टॉपिक से ठीक 3.2 से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पेपर पूछता रहता है। तो इस चैप्टर को क्या करेंगे? अच्छे से एक बार देख लेंगे। ठीक है, पेपर के दौरान टॉपिक को छोड़ना नहीं है। टॉपिक को क्या करना है? कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है। ठीक, सारे टॉपिक को आप कवर किए रखेंगे तब जाकर आपका क्या होगा? अच्छा स्कोर हासिल हो पाएगा। ठीक, देखते हैं इसके बाहर आप क्या है? 2 का मल्टीपल है। क्या है? 2 का। अगर इस 2 का हम अंदर गुणा कराते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में क्या होगा? उसका गुणा होगा। ठीक, तो क्या करते हैं? इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 6 0 और क्या हो जाएगा? 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई 1 0 और क्या है? 2 है और बराबर में क्या है? तो 5 1 6 और 8 है। हम क्या करते हैं? दोनों का ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई। क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई 6 प्लस क्या हो जाएगा? 0 तो 6 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 1 और 2x प्लस क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, इनका क्या हो जाएगा? योग। ये बराबर होंगे 5 1 6 और 8 के। ठीक, कैसे? तो देखिए इसका ये अवयव इस अवयव के बराबर है, इसका ये अवयव इस अवयव के बराबर है, अर्थात यह भी इसके बराबर होगा और यह भी इसके बराबर होगा। ठीक, तो क्या है? अवयव समान होने पर अवयव क्या होंगे? इसके क्या होंगे? इक्वल का चिन्ह लगा तो अवयव क्या होंगे? इसके समान होंगे। ठीक है, अवयव जब समान होते हैं तो उनके प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, अर्थात 2i इजकल टू किसके बराबर होगा? 5 के। ठीक, 5 के बराबर होगा प्रथम अवयव। तो y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 माइनस 2 y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा?
8 के, ठीक। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 8 में से 2 गए 6, 2 का गुणांक हर बनेगा 2 तिया 6, x बराबर क्योंकि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, अर्थात x बराबर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और y बराबर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे x और y के मान हो जाएंगे। इसमें भी क्या करना है x y z और t का मान ज्ञात करना है। क्या करना है x y z और t का क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक। x y z और t का क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक। x y z t ये क्वेश्चन पूछा गया अभी। चलिए इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 2 का अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t हो जाएगा, ठीक। इसी क्रम में 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे अंदर करेंगे इसके तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6 हो जाएगा। इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रत्येक अवयव में गुणा 3 त्रिका 9 3 पचे 15 3 चौक 12 और 3 छक 18, इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। 3 का क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y और 2t में क्या करेंगे 6 को ऐड करेंगे और इक्वल दिखाएंगे दूसरे पक्ष वाले के, ठीक। 9 12 क्या है 15 और 18, ठीक। यानी 2x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा तो 9 के। तो 2x प्लस 3 समानता से आव्यूह के समानता से, ठीक है। यानी उसके जब आव्यूह समान होता है यानी 2 गुणे 2 का ये भी 2 गुणे 2 का ये भी है तो उसके अगर बराबर होता है तो उसके प्रत्येक अवयव क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो उसी क्रम में आव्यूह की क्या लिए हैं समानता से, ठीक। 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अवयव के क्या होगा बराबर होगा। तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 तो2x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर 2 तिया 6 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2z माइनस 3 किसके बराबर है 2z माइनस 3 किसके बराबर है तो 15 के, ठीक। माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z इक्वल टू 15 में प्लस 3 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाता है 15 3 18 क्या हो जाएगा 18 2z बराबर कितना हो गया 18 2 नवा 2 नवा कितना हो जाएगा 18 तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। x का मान मिल गया z का मान मिल गया y बराबर क्या हो जाएगा यानी 2y इक्वल टू कितना है तो 12 है y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 2t प्लस 6 2t प्लस 6 इक्वल टू कितना है तो 18 है तो क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 तो t इक्वल टू 6, ठीक। अर्थात x बराबर कितना हो गया 3 y बराबर 6 z बराबर 9 और t बराबर 6, इसके क्या हो जाएंगे वैल्यू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इस प्रकार से ये कुछ क्या होगा सॉल्व होगा।